तो मेरे भाइयों कैसे हो सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है मेरे भाई ने 4.2 का उदाहरण एक में दी गई समस्याओं के हल कीजिए। तो ये उदाहरण एक है, 4 चैप्टर शुरू हुआ है उसके बाद उदाहरण एक दिया है। वो उदाहरण एक बुक में दिया है, आप देख सकते हो, वहां से ये क्वेश्चन उठाया है, आपकी समझ में नहीं आए। क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण एक में दी गई समस्या। तो उदाहरण एक में दी गई समस्या कौन सी है? उदाहरण एक में तो एक है, उदाहरण एक है 4 चैप्टर जस्ट शुरू हुआ है उसके बाद 4.1 से पहले। तो उसमें दी गई है दो समस्या, एक फर्स्ट है सेकंड और अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये दिए, तो अब हम इन्हें क्या है सॉल्व करें। तो क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती जिनके दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे 45 है, उनमें से 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या, अब उनके पास जो उसके बाद खो जाने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल गुणा करके कितना आ रहा है, बराबर इक्वल में 124। अब हम जानना चाहें कि आरंभ में उनके पास, अब कह रहा है कि फर्स्ट में शुरुआत हुई थी जब उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आइए सॉल्व करें इसे। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम हल में लिखेंगे। अब क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल है, तो जॉन की मान लो, जॉन का x मान लो और x y से भी कर सकते थे हम, पहले प्रतिस्थापन में 3.3 में भी किए थे ना हमने, वैसे ही कर सकते हैं x और y मान के फिर उनको प्रतिस्थापन से द्विघात समीकरण बना के, क्योंकि ये चैप्टर द्विघात वाला है तो द्विघात समीकरण बनेगा इसमें, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब क्या है, हमें क्या है द्विघात समीकरण बनाना है। अगर एक्स वाई के रूप में करते हैं तो क्या है होगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन क्या है कठिन पड़ेगा। तो हमें क्या है सरल और कठिन ना पड़े और कैलकुलेशन भी सरल रहे, सरल भी पड़े, तो सरल हमें पड़ेगा एक्स एक्स से। कैसे, अभी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। अब जॉन या जीवंती कोई है, उसमें से एक को x मान लो, मान के चलो मैंने जॉन को x मान लिया, तो माना कि हम लिखेंगे माना कि जॉन x है। जब जॉन x है तो जीवंती कितनी होगी, दोनों के पास कुल 45 हो रहे हैं दोनों के पास मिलाकर। जब जॉन x ले जा रहा है तो जीवंती क्या है, जीवंती 45 है दोनों मिलाकर, तो 45 में से माइनस x कर दूंगा जॉन का, तो जीवंती का निकल आएगा, क्योंकि दोनों का कुल टोटल एक ही है, सेम है। जब कोई चीज ऐसे मान के चलो, उदाहरण के तौर पर किसी के पास दोनों दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, आप उन पे 50 कंचे हैं, अब दोनों के मिलाकर 50 दे दिए, तो 25-25 तो करोगे तो उसमें से 50 में से 25 घटाओगे ना, तभी तो 25 आपके दोस्तों को मिलेंगे, मतलब टोटल 50 है और उसमें से 25 अपने दोस्त को दोगे तो घट गए ना। ऐसे ही कि जॉन का हमने x मान लिया, तो अगर जीवंती का बनाना है तो 45 में से माइनस x करना पड़ेगा, तभी तो जीवंती का आएगा। समझ में आएगा, होगा आशा करता हूँ। तो आप सॉल्व तो लिखेंगे माना कि जॉन के पास माना कि जॉन के पास कुल कंचे, जॉन के पास कुल कंचे x, ठीक है हैं। अब क्या करेंगे, ये तो x है, ये तो हमने माना है। अब 45 क्या क्वेश्चन में दिया, तो अब क्या ले दें प्रश्नानुसार, कंचे x है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्नानुसार का प्रश्न के अनुसार। तो अब क्या है, जॉन का x मान लिया तो टोटल 45 है, मैंने समझाया था 45 है, तो जीवंती के निकालने के लिए x है, तो 45 में से माइनस करेंगे तब जीवंती का आया, क्योंकि जॉन का तो हमें x पता चल गया, हमने मान लिया। तो जीवंती का क्या होगा, जीवंती के पास, सॉरी पहले लिखेंगे दिया है जीवंती के पास कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे 45 माइनस एक्स। समझ में आएगा 45 माइनस एक्स कैसे हुए कि आपके दोनों दोस्त हैं 50, अब दोनों को बट करना है, दोनों को 50 कंचे हैं दोनों मिलाकर, बट करना है तो 50 में 25 घटाओगे ना, तभी तो 25 इक्वल होंगे। ऐसे ही जॉन का हमने x मान लिया, अब 45 है दोनों पर मिलाकर, तो उसमें से
एक्स से घटा देंगे तो दोनों पे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए 45 माइनस एक्स किया समझ में। अब क्या कह रहा है, उसके बाद दोनों 5-5 कंचे को देते हैं, तो अब दोनों क्या है, जॉन और जीवन की 5-5 कंचे को देते हैं, तो लिखो दोनों 5, सॉरी लिखो दोनों, तो पहले लिखो जॉन, जॉन 5, जॉन 5 कंचे को देता है। जॉन 5 कंचे को देगा, तो पहले कितना था, x था, 5 को दिए तो x माइनस 5, टोटल x था उसमें से 5 को दिए तो -5 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है जी दोनों को है तो जीवंती भी खोएगी, तो जीवंती 5 कंचे, जीवंती 5 कंचे को देती है। जीवंती जब 5 कंचे हुई तो टोटल कितने, 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। जीवंती क्या, 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये इतना। अब इसे क्या है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 45 में से -5 चला जाएगा, तो जीवंती के पास कितने बच गए, 40, 45 में से 40 माइनस एक्स, ये जीवंती के आ गए, ठीक है, ये क्या आ गए जीवंती के 40 माइनस एक्स। अब क्या कह रहे हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल मतलब दोनों पे कंचों की संख्या का गुणनफल कह रहा है क्वेश्चन। तो जॉन के पास क्या है, x माइनस 5, तो जॉन के पास क्या है, क्या कह रहा है, कंचों की संख्या का, ये कह रहा है ना क्वेश्चन देखो, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या जॉन के पास क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5, और जीवंती के पास क्या है, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। अब कह रहा है कंचों की संख्या का गुणनफल कितना आ रहा है, 124, तो गुणनफल इक्वल टू 124, मतलब गुणनफल कह रहा है इक्वल टू गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके इनका गुणनफल इक्वल टू 124 आ रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है, यही मैंने लिख दिया। देखो कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ये बनेगा। अब इसे सॉल्व करें हम, तो यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, x का 40x, ठीक है, इधर किया तो -x², इधर किया तो 40 पंजे 200, इधर किया तो प्लस का 5x इक्वल टू 124, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर लाइन खींच लो, दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो 40 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का x², इधर ये 40 और 5 45x, और 45x और -200, और ये माइनस इधर लिया तो 124 इक्वल टू 0। तो अभी ये इधर कितना आया, -x² प्लस 45x माइनस 200 124 -324 इक्वल टू 0, ये इतना आ गया, ठीक है भाइयों, ये सॉल्व इतना आ गया, ठीक है। ये मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि ये क्या है, जीवंती के टोटल कंचे निकाले ना, इसमें से ये घटाया, तो इसको बॉक्स में रख दो, ये की जरूरत है, तो ये मैंने मिटाना नहीं है, इसकी जरूरत थी हमें मिटाने की, क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है ना, तो मिटाना जरूरी था बोर्ड। तो अब यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा x² माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसे इरेज कर दो, ठीक है, ये इरेज कर दिया हमने। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, गुणनखंड विधि से और द्विघाती सूत्र, सीधे द्विघाचार्य सूत्र से, ठीक है। लेकिन हम पॉइंट 2 में गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, तो इसे हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। अगर पेपर में दे दिया तो आप किसी विधि से सॉल्व कर सकते हो, अगर विधि का नाम नहीं दिया हो तो, ठीक है। तो अब गुणनखंड विधि है 4.2 है, तो हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे मेरे भाइयों, पहले मैंने बताया थी फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखो, इनका गुणा करो, तो इनका गुणा कितना आएगा 324, और x का गुणा कितना आएगा 324 x², इतना गुणा आ रहा है, ठीक है।
अब इसके इसके ऐसे फैक्टर बनाने मतलब इसका एल पहले ऐसा करके 324 का एलसीएम लो, ठीक है, 324 का एलसीएम लो पहले, ठीक है, और 324 का एलसीएम लेके उनमें दो संख्या ऐसी प्राप्त करनी है कि जोड़े घटाएं तो 324 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़े घटाएं जोड़े घटाएं तो 45 एक्स आ जाए, ये बीच वाला, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं में गुणा करें दोनों का, यहाँ पे 45 जोड़कर घटाकर गुणा करें तो 324 आ जाए। तो अब हमें इसे निकालने का क्या करते हैं, हम 324 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 324 का इधर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, दो एकम दो, दो चंग 12, दो दूनी 4, दो एकम दो, दो चंग 12 4, ये करेंगे 2 8 16, दो एकम दो, इसका करेंगे दो चौक 8 3 से 3 दूनी 6 ते 7 21, 3 दूनी 6 ते 7 21, और ये है 3 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे, 324 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, ये हमारे फैक्टर आएगा 3 गुणा 3 4 बार है, और ये 2 गुणा 2 है। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने। अब इसके ऐसे फैक्टर दो संख्याएं ऐसी लेनी है हमें, ऐसे दो संख्या लेनी है, दोनों इन सब फैक्टरों में गुणा करके ऐसी दो संख्या लेनी है कि जोड़े घटाए उन संख्या में तो 45 एक्स आ जाए, और उन दोनों का गुणा करें जो संख्या है उनका तो 324 आ जाए। ऐसे हमें निकालने हैं। तो अब देखो इधर दो संख्याओं को ले लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इधर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर हम 45 हमारे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 9 ये तो बन ही नहीं रहा है। अगर मैं ऐसे ले लूँ, इसको हटा दूँ, 3 त्रिका 9 3 27, और ये कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 और 8 कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। 27 और 8 कितना है, 27 6 33, तो 35, 45 आना चाहिए हमारा जोड़े घटाएं, तो 45 आना चाहिए। तो क्या करें, ऐसे करते हैं, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर 3 और ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास 3 4 है, तो 3 दूनी 4 दूनी 12 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो गए 24, अब भी नहीं बनेगा। इधर क्या है, इधर 3 और ले लो, 3 त्रिका 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 27 24, अब भी नहीं बन रहा है। इस 3 को हटा लो और इधर 2 लिख दो, ठीक है, इस 2 को हटा के इधर 3 कर दो। अब ऐसे बन रहा है, क्या ऐसे बना के देखो, 3 दूनी 4 दूनी 12, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 12 नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे करके देख लो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, ऐसे बन रहा है क्या, देखते हैं। कैसे भी बनाना है हमको, इनमें से कैसे दो संख्या यहाँ पर लेके तो संख्या ऐसी बनानी है, ठीक है, कैसे भी करेंगे। तो 3 त्रिका 9 है यहाँ पर, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, मतलब ये 36 है, 9x है, ये 36 है। अब ये माइनस माइनस का दोनों जो है तो 45x हो जाए, 36 और 9, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 324 आना चाहिए, तो हमारा बन जाएगा 9 चमके 54 की 4 8 की 5, 9 27 और 4 31 32, 324 आ रहा है। मतलब ये हमारा 324 प्लस का आएगा कि माइनस माइनस, तो ये हमारा गुणनखंड बनेगा, मतलब कितना 36 और 9, ऐसे निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे निकालना है आपको। तो क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, x कॉमन ले लो, तो x माइनस 36 बचा, x कॉमन है, x माइनस 36, माइनस का यहाँ पे क्या ले सकते हो 9 कॉमन ले लो, तो प्लस का x बचा, माइनस का 9 ले लिया इधर, और इधर क्या बचा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना बचा 36, क्योंकि 36 में 124, 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 9 इसे 0 के समान कर दो, ठीक है, ये 0 के समान हो जाएगा। ऐसे इसमें से दोनों कॉमन ले लो, x माइनस 36 इक्वल टू 0, इसे 0 के समान कर दो, ठीक है। तो मेरे भाई x माइनस 9, तो x बराबर कितना आएगा 9, और इधर x बराबर कितना आएगा 36, ये आ गए x बराबर 9 और x इक्वल टू
36। ये दो संख्याएं हमारी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों टोटल 45 से क्वेश्चन करा तो इन दोनों को जो है तो 45 ही होंगे, तो टोटल 45। अब ये पूछ रहा था कि हम यहाँ चाहे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, कितने कंचे, तो x है, ये 9 है, तो इनका मान क्या माना था हमने, x माना था क्या, जॉन, तो जॉन के पास क्या है 9 कंचे थे, और जॉन की और जीवंती के निकालने तो क्या करने, जीवंती के में x रख दो, उसमें x, इसमें x का मान रख दो, तो 45 माइनस x आ गए, तो x का मान 9, तो 36, मतलब ये जीवन जॉन के हैं, ये जीवंती के हैं, ये x है इसलिए मैंने आपको रख के बताया था। तो लिख दो, अतः जॉन के पास प्रारंभ में कंचे, जॉन के पास प्रारंभ में कंचे कितनी हैं, जॉन के पास प्रारंभ में कंचे 9, ठीक है, तथा जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे कितने हैं, 36 थे, ठीक है, 36। दोनों की वैल्यू निकलेगी, x इक्वल टू 9 और ये 36। जी जॉन के पास x 9 है, तो x का मान 9 है, जॉन के पास 9 थे, और जीवंती के पास कितने थे, 36 कंचे थे। जीवंती को ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको जीवंती की वैल्यू क्या 45 माइनस एक्स, तो ऐसे भी निकाल सकते थे 45 माइनस 9 इक्वल टू 36, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों वीडियो में टाइम तो लगा होगा क्वेश्चन में, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप अगर 2-3 बार इसे अच्छे तरीके से देखो, एक बार में तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।